आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषय में बात करने वाली हूँ जो कि हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल से पढ़ा होगा कि हमारा परमपिता परमेश्वर या हम जिससे यहोवा के नाम से भी जानते हैं कौन है। जनरली हमें पता है कि यहोवा सृष्टि का कर्ता है और जिसने आसमान, धरती, पानी, सूरज, चंद्रमा, तारागण और हमें यानी कि मनुष्य को भी बनाया है, और वही हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पिता भी हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ऐसी कई बातें हैं जो हम अपने परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम अपने अति महान परमेश्वर यहोवा के बारे में जानें कि उसका नाम यहोवा कैसे पड़ा या उसका नाम यहोवा किसने बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, याहवे या यहोवा परमेश्वर का पर्सनल नाम है। अब इस बात का हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार याहवे या यहोवा का क्या अर्थ है। तो आइए हम अपनी बाइबल में से निकाल लें निर्गमन 3, जहाँ परमेश्वर मूसा को एक जलती हुई झाड़ी से दर्शन देता है जो कि कटीली झाड़ी रहती है, और वह उसमें एक आग की लौ में रहकर मूसा से बात करता है। वहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है कि वह इज़राइलियों को मिस्र के वश में से छुड़ाएगा और एक अच्छे और बड़े देश में लेकर जाएगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। पर जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि उसका क्या नाम है जिसने तुझे भेजा है, तब मैं उनको क्या बताऊं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, यह, जिसका अर्थ है आई विल बी, यानी कि मैं हूँ, या कहना चाहिए मैं जो हूँ वो हूँ। तो जब मूसा उन इस्राएलियों के पास से जाकर कहता है कि मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और ये सिर्फ परमेश्वर ही कह सकता है। अब हम देखेंगे कि यह यहोवा शब्द बाइबल में 6500 बार आया है, क्योंकि मूसा ने बाइबल में 5 किताबें लिखी हैं। तो मूसा जानता था कि परमेश्वर का नाम ही यहोवा है। कई वर्षों तक इज़राइली लोग परमेश्वर को एडोनाई कहते थे हिब्रू भाषा में, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर। लेकिन बाद में जब इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ तब वे इसे कैपिटल में लॉर्ड लिखने लगे, यानी कि कैपिटल में LORD। यहूदी लोग इस बात को ध्यान में रखकर कि वहाँ के लोग परमेश्वर का नाम लेना याद रखे, उन्होंने याहवे के कॉन्सोनेंट्स लिए, यानी कि YHWH, और एडोनाई के वोवेल्स यानी कि AOA के वोवेल्स, और इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जिससे कि यहोवा शब्द बना, जैसे कि YAHOWAH। इन दोनों शब्दों को जोड़कर उन्होंने एक नया शब्द यहोवा बना दिया, ताकि वो दोनों को याद रखें कि वो परमेश्वर जो एडोनाई वर्ड है उसे भी याद रखें और यहोवा को भी याद रखें। फिर जब बाइबल का ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में होने लगा तो वे इसे यहोवा लिखने लगे, और जब इंग्लिश में इसे देखा जाए तो जहवा कहने लगे, और इस प्रोसेस को टेट्राग्रामेटन भी कहते हैं। बाइबल में कई दूसरे नामों से भी परमेश्वर को संबोधित किया गया है, जैसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, और आदि इसी प्रकार के कई नाम हैं। ये सब हम देख सकते हैं उत्पत्ति 17:1 में, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 24वीं आयत में, निर्गमन 6 उसकी 3री आयत में। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर का जो यहोवा नाम है वो किस प्रकार से सामने आया। अब हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि परमेश्वर के और भी अनेक नाम हैं, जैसे कि यहोवा जायरा, एलोहिम, आदि सभी प्रकार के नाम को हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।